जी, नमस्कार दोस्तों। लक्ष्य पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग मैथ की क्लास कर रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। ये इसका सेकंड पार्ट होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% कम में खरीद कर 24 रुपए कम में बेचा जाता तो 30% का लाभ होता। वस्तु का सीपी क्रय मूल्य क्या होगा, बताएं। देखिए क्या करेंगे, सवाल में कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, ठीक। उसका सीपी कितना था, 100 था। उसको 20% लाभ पर बेचा गया। 20% लाभ मतलब कितना, 120% पर ये आपका बेचा गया। ये SP1 हो जाएगा और ये CP1 हो गया। उसके बाद कह रहा है यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता, 10% कम में खरीदा जाता मतलब 90% में खरीदा जाता तो क्या होता, कह रहा है तो 30% का लाभ होता। 30% का यहाँ क्या होता, प्रॉफिट होता। तो 90 का 130% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 177। ये SP2 हो जाएगा। अब देखिए 120 से 117, तो यहां से कितना घटाइए आपका 3। तो इसी 3 की वैल्यू कितना दे रहा है 24। आपको 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 100/3। कितना हो जाएगा आंसर आपका 800। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं आप। चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए अगला सवाल कह रहा है 3 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर 19% की हानि होती है, ठीक है। 4 रुपए में 3 वस्तुएं बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा, बताएं। देखिए इसमें क्या करेंगे, कह रहा है 3 रुपए में 4 वस्तुएं, ठीक। ये आपका 3 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर आपको क्या हो रहा है 19% की क्या हो रहा है हानि हो रही है। 19% इन द सेंस कितना हो जाएगा 81%, ठीक। उसके बाद कह रहा है 4 रुपए में 3 वस्तुएं बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। तो इसको कितना मान लीजिए x मान लीजिए, इसका गुणा इसमें करा देंगे, इसका इसमें करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 रुपए गुणते 3 वस्तु, और ये क्या हो जाएगा 4 रुपए इंटू 4 वस्तु बराबर कितना दिया है 81/x। रुपए से रुपए कट गया, वस्तु से वस्तु कट गई, ठीक है। तो 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16 बराबर कितना हो जाएगा 81/x। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए हम कर देते हैं, कह रहा है 81 इंटू 16 अपॉन 9, 9 से काटेंगे 9 9 81 और 16 का गुणा करेंगे, 16 9 कितना होता है 144। 144 मतलब क्या हुआ 100 से कितना बढ़ा आपका 44 बढ़ा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 44% इसका आंसर आएगा। आया समझ में, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। नोट कर लीजिए आप। देखते हैं हम लोग अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति पहले प्रकार के 3 रुपए में पहले प्रकार के सेब 3 रुपए में 4 की दर से और दूसरे प्रकार के उतने ही सेब 4 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, ठीक। तो ये इसका क्या होगा सीपी होगा, और सभी को मिलाकर 7 रुपए में 6 की दर से बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट या हानि परसेंटेज क्या होगा। देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है एक व्यक्ति पहले प्रकार के 3 रुपए में 4 की दर से, और तो इसमें क्या कह रहा है 3 रुपए में 4 की दर से सेब खरीद रहा है,
ये आपका क्या होगा, पहले प्रकार के। उसके बाद दूसरे प्रकार के सेब कितना रुपए में खरीद रहा है, 4 रुपए में 3 की दर से खरीद रहा है, ठीक है। तो इसमें वस्तुओं की संख्या को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12, ठीक। ऊपर बराबर आएंगे तो 3 का गुणा, नीचे 12 बनाएंगे तो 4 का गुणा, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9 रुपए में 12 सेब, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा 4 चौको 16, 16 रुपए में कितने 12 सेब, ठीक। ये बराबर हो गए, ये क्या हो जाएगा सीपी। तो टोटल आप करेंगे तो 9 और 16 कितना हो जाएगा आपका, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 रुपए। 25 रुपए में कितने सेब हो जाएंगे आपके 24 सेब। ये क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है 7 रुपए में, देखिए यहाँ पर 25 रुपए में 24 सेब क्या कर रहा है, खरीद रहा है। उसके बाद 7 रुपए में 6 की दर से 6 सेब क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सेब कितने हैं 24 और यहाँ पर सेब कितने हैं 6। तो 6 को 24 बनाएंगे, किसका गुणा करेंगे 4 का, ठीक। यहाँ पर 4 का गुणा करा देंगे, ये इसका क्या है सीपी और ये क्या है आपका एसपी, ठीक। 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28 रुपए में 24 सेब। ये क्या कर रहा है, बेच रहा है। और यहां पर ये क्या है, ये इसका सीपी है, ठीक है। 25 रुपए में 24 सेब यहाँ पर क्या कर रहा है, खरीद रहा है। और 28 रुपए में ये क्या कर रहा है 24 सेब बेच रहा है। तो 24 से 28 कितने का आपको यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है बताइए। यहां से 3 रुपए का क्या आ रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। तो 3 अपॉन ऊपर नीचे क्या रखते हैं सीपी, तो 25 इंटू 100 काटेंगे इसको, 25 चौको 100 और 4 तिहाई 12, 12% क्या होगा इसको प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी आया समझ में, नोट कर लीजिए आप। चलिए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करके टमाटर को 1 केजी की जगह पर 800 ग्राम देता है। दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हुआ तथा ग्राहक को कितने परसेंट की क्या हुई हानि, ठीक। बताएं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं दुकानदार का प्रॉफिट। देखिए क्या करता है दुकानदार, क्या कर रहा है गलत बाट का प्रयोग, मतलब तौलने में वो गड़बड़ कर रहा है। उसको 1 केजी तौलना चाहिए था, ठीक। लेकिन वो तौल कितना रहा है 800 ग्राम तौल रहा है। तो यहां से कि ये क्या कर रहा है 200 ग्राम चुरा ले रहा है आपका टमाटर, ठीक है। तो ये 200 ग्राम क्या हो जाएगा दुकानदार का, ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक। बताएं 200 ग्राम क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, इसको 1 किलो तौलना चाहिए था, लेकिन ये तौल कितना रहा है आपसे 800 ग्राम। तो ये 800 ग्राम ये क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा दुकानदार का इंटू 100। आया समझ में। इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 1 2, 2 चौको 8, 2 दूनी ये 50। ये क्या हो जाएगा 25% दुकानदार को क्या हो रहा है प्रॉफिट। आया समझ में। अब देखिए ग्राहक को इसमें हानि कैसे हो रही है। देखिए ग्राहक को कैसे हानि हो रही है, दुकानदार को एक किलो तौलना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया 800 ग्राम तौला, यहां से इसने कितना बचाया 200 ग्राम बचा लिया। लेकिन आपसे पैसा कितने का चार्ज किया 1 किलो का चार्ज किया। तो 1 किलो का चार्ज करेंगे तो यहां पर 1 केजी या 1000 ग्राम कर दीजिए, क्योंकि 200 ग्राम है ऊपर तो नीचे भी ग्राम कर दीजिए, इनटू क्या करेंगे 100, तो ये कट जाएगा।
कितना आया आपका 20% क्या हो गया, दुकानदार को क्या हुआ, लॉस हुआ। आया समझ में? देखिए एक बार मैं जिससे समझा देता हूं। कह रहा है एक दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करके टमाटर को 1 केजी की जगह 800 ग्राम देता है। दुकानदार को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ और ग्राहक को कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो देखिए दुकानदार का प्रॉफिट कैसे हो गया, उसको तौलना कितना था 1 किलो, लेकिन उसने तौला कितना 800, तो उसने 200 ग्राम आपका चुरा लिया, तो ये 200 ग्राम उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन उसकी जेब से कितना गया, 800 ग्राम का ही तो पैसा गया है, तो 800 ये क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे 25% इसका आंसर आएगा। दुकानदार को क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। अब देखिए ग्राहक को हानि कैसे हो रही है, तौलना था 1 किलो, तौला कितना 800, 200 ग्राम दुकानदार ने चुराया, ठीक, लेकिन आपसे उसको पैसा लेना था 800 ग्राम के हिसाब से, लेकिन उसने आपसे पैसा कितना चार्ज किया 1 किलो के हिसाब से, तो यहाँ ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो 200 अपॉन 1 केजी ऑब्लिक 1000, या 1 केजी की जगह 1000 ग्राम लिख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे 20% इस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आए समझ में? ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करके 14 सही 2/3% का लाभ कमाता है। ठीक, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, दुकानदार को लाभ हो रहा है, ठीक समझिएगा, लाभ कमाता है। ठीक, वह 40 केजी के बाट के स्थान पर कितने केजी का बाट प्रयोग करता है, बताएं। देखिए सही बाट कितना था 40 केजी, उसको 40 केजी तौलना चाहिए था, लेकिन उसने 40 की जगह कम तौला होगा, तभी तो उसको 14 सही 2/7% का लाभ हो रहा है। तो अब बताइए कैसे करेंगे। देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 14 सही 2/7% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 14 सत्ते कितना हो जाएगा 200 अपॉन सॉरी 100 अपॉन कितना आ जाएगा 7%, हटाएंगे गुणा करेंगे, तो यहां से क्या हो गया 1/7। ठीक, ये आया समझ में आपको। अब देखिए यहां पर 8 केजी 8 के 7 में 1 का प्रॉफिट, तो 8 केजी ये कितना था, ये सही था। ठीक, 8 केजी सही बाट था और ये गलत बाट प्रयोग कर रहा है, ये गलत था। ठीक, अब समझिएगा यहां पर आपको क्या कर रहा है, कमाता है वह 40 केजी के बाट के स्थान पर 40 केजी उसको तौलना चाहिए था, तो वो सही की वैल्यू कितना दे रहा है 40, तो 8 बराबर किसके हो जाएगा 40 के, तो 7 बराबर गलत का पूछ रहा है, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा 40 इंटू 7 अपॉन 8, 8 पन 40, 5 सत्ते 35। ठीक, तो 40 केजी के स्थान पर 35 केजी का बाट का प्रयोग कर रहा है, तभी उसको 14 सही 2/7% का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आया समझ में। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करता है, इसलिए ग्राहक को 22 सही 2/9 की हानि होती है। यदि ग्राहक ने 600 ग्राम वस्तु कम प्राप्त की हो तो दुकानदार ने किस बाट के स्थान पर किस बाट का प्रयोग किया, बताएं। देखिए यहां से करेंगे हम, ग्राहक को 22 सही 2/9 की हानि हो रही है, तो 22 सही 2/9% का क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे, जो आएगा इसको ऐड करने में तो क्या आ जाएगा 200 अपॉन 9। ठीक, 900 आएगा, इसको आप काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2/9। अब समझिएगा 2/9 का मतलब क्या है, लॉस हो रहा है, 9 में 2 का लॉस, तो ये क्या था, ये आपका सही था, गलत कितना हो जाएगा 7, ये आपका गलत हो गया। बताया 7 कैसे आया,
क्योंकि यहाँ पर देखिए खुद बोल रहा है 22 सही 2/9 की हानि हो रही, तो 9 में 2 की हानि, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसको तौलना, अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है यदि ग्राहक ने 600 ग्राम वस्तु कम प्राप्त की हो तो 9 से 7 कितना घटा 2, तो 2 बराबर कितने हो जाएगा 600 के। आया समझ में, 2 बराबर 600 के। अब तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 बराबर किसके हो जाएगा 600 इंटू 9/2, ठीक। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 300, तो क्या आ जाएगा 2700। ये क्या था 9 की वैल्यू सही थी, ये सही था, उसको 2700 ग्राम तौलना चाहिए था, मतलब 2 किलो 700 ग्राम तौलना चाहिए था, लेकिन उसने तौला कितना। अब इसकी आप 7 की वैल्यू निकाल लीजिए, गलत की, ठीक। तो 600 इंटू 7/2 तो कितना आ जाएगा 2100। 2100 मतलब गलत है ये, 2700 की जगह उसने 2100 तोला, मतलब 2 किलो 700 ग्राम की जगह उसने 2 किलो 100 ग्राम तोला। आया समझ में, ये नोट कर लीजिए आप। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है एक दुकानदार सामान खरीदते व बेचते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा, बताएं। समझिएगा, एक दुकानदार है, आप उसके यहाँ गए, उसने आपने कहा कि हमें 1 किलो चीनी दे दीजिए, ठीक, या 1 किलो चीनी या 1000 ग्राम चीनी दे दीजिए, ठीक। तो उसने क्या किया, आपके साथ धोखा किया। उसने क्या किया 1 किलो उसको तौलना चाहिए था, लेकिन जब आप उसने तौला सामान को तो उसने वहां पर 100 ग्राम चुरा लिया, मतलब आपको 900 ग्राम ही चीनी लिया, ठीक। पहला काम तो उसने 100 ग्राम यहाँ से चुराया। उसके बाद क्या किया, आपसे उसको आपसे 1 किलो के हिसाब से पैसा लेना था, लेकिन आपसे उसने पैसा कितना लिया 1000, 1 किलो 100 ग्राम से ज्यादा, मतलब 1 किलो से 100 ग्राम ज्यादा का पैसा लिया, मतलब 1100 ग्राम का पैसा लिया आपसे। अब समझिएगा, यहां से दुकानदार को क्या करना था, चीनी 1 किलो या 1000 ग्राम तौलना था। उसने आपके साथ धोखा किया, उसने यहां से क्या किया 100 ग्राम कम तौला, मतलब तौला कितना 900 ग्राम। उसके बाद इसने क्या किया, यहां से 100 ग्राम ले लिया उसने, ठीक। उसके बाद उसने क्या किया, उसको 1000 ग्राम का पैसा लेना चाहिए था, लेकिन उसने आपसे कितना लिया 1100 ग्राम का, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा एसपी, और ये दुकानदार का क्या हो जाएगा सीपी। सीपी मतलब उसको तौलना था 1 किलोग्राम, लेकिन उसने तौला कितना 900 ग्राम, तो उसकी जेब से कितना गया 900, तो ये उसका सीपी हो जाएगा और ये उसका एसपी हो जाएगा। तो 900 से 1100 तो कितना बढ़ा 200 ग्राम बढ़ा, 200 ग्राम का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। सीपी हमेशा नीचे आता है, ठीक। 100 इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो आंसर कितना आ जाएगा 22 सही 2, ऑप्शन नंबर डी। इसको कैलकुलेट करिएगा, इसको काट दीजिएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 200/9, तो कितना आ जाएगा आपका 22.2%। क्या हो रहा है यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। आया समझ में, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 3 गुना 700 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के 2 गुने के बराबर है, तो वस्तु का सीपी क्या होगा। इसके हम आपको 2 तरीके बताएंगे, तो लगाने का प्रयास करें, देखते हैं, लगाएं।
नोट कर लीजिए सवाल। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रॉफिट का 3 गुना, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, प्रॉफिट का 3 गुना। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, लॉस के 2 गुने के क्या है, यहां तक समझ में आया, बताएं। सीपी आपसे पूछ रहा है, सीपी को आप एक्स मान लीजिए, सीपी बराबर कितना मान लीजिए, एक्स। ठीक, आया समझ में। उसके बाद कह रहा है प्रॉफिट का 3 गुना लॉस के 2 गुने के बराबर है, तो यहां से क्या लिखेंगे 900 बेचने पर, तो 900 माइनस एक्स इंटू कितना 3 गुना बराबर, आया समझ में, एक्स माइनस 700 इंटू 2, आया समझ में। ठीक, सीपी आपने एक्स मान लिया, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, सत्ताईसो माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस का 7 दूनी 1400। अब समझिएगा, ये यहां पर माइनस में इधर का आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, और ये 2x है और इधर ये माइनस में इधर आएगा कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 3x तो कितना हो जाएगा 5x, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, इसको आप जोड़ लीजिए, 0 से 0, 7 और 4 कितना हुआ 11 की 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4100। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, x बराबर 4100 अपॉन 5, इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 40, ठीक, और 5 दूनी 10, 820 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लीजिए, इसका एक दूसरा तरीका भी हम बताते हैं आपको। चलिए इसका एक दूसरा तरीका देखिए, आपसे कह रहा है प्रॉफिट का 3 गुना लॉस के 2 गुने के क्या है, 2 गुने के बराबर है, तो समझिएगा, कह रहा है किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर, ठीक, 3 गुने का प्रॉफिट का 3 गुना लॉस के 2 गुने के बराबर है, तो यहां से आप निकालेंगे प्रॉफिट अपॉन लॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्रॉफिट की वैल्यू 2 और लॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो प्रॉफिट जब करते हैं, जब 900 रुपए में बेचते हैं तब प्रॉफिट होता है, और जब वो उसको 700 रुपए में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है। अब समझिएगा, यहां से ये कितना हो जाएगा, अनुपात दिए प्रॉफिट और लॉस, तो ये 5 हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, एक मैंने बताया था ना, एक प्रॉफिट एक लॉस हो तो दोनों ऐड होते हैं। और यहाँ से देखिए 900 से 700 कितना घटा, 200 घटा, तो ये 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 200। आया समझ में आपका, यहां तक आया समझ में, बताएं। प्रॉफिट का 3 गुना लॉस के 2 गुने के बराबर है, ठीक है, तो प्रॉफिट अपॉन लॉस निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका, बताएं। अब यहां से अब प्रॉफिट 5 हो जाएगा, और यहां से कितना कम हुआ 200, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा 200, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 200 अपॉन 2 अपॉन 5, 5 से इसको काटेंगे, 5 चौको 20, ठीक, तो 40 दूनी 80, तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये कितना आया 80। ठीक, उसके बाद लॉस निकालेंगे, तो लॉस कितना दिया है 3, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा 200 अपॉन 3 अपॉन 5, तो 40, 4 3 12, 120, इसकी वैल्यू कितनी आई 120। आप समझिएगा, यहाँ पर कोई वस्तु है जिसे आपने 900 रुपए में क्या किया था, बेचा था, तो आपको 80 रुपए का यहाँ पर क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना होगा प्रॉफिट, तो इसमें इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 900 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा 820, इसका आंसर आ जाएगा सीपी। आप समझिएगा, कोई वस्तु है जिसे आपने 700 रुपए में बेचा था, तो आपको 120 रुपए का यहाँ पर क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो सीपी की वैल्यू कितना हो जाएगा 700 प्लस 120 बराबर कितना हो जाएगा 820। आया समझ में, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल।
इसके लिए 2 पॉइंट लिख लीजिए आप। किसी भी वस्तु का जो एसपी होता है 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहला है सीपी के प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पर, दूसरा है एमआरपी पर डिस्काउंट के आधार पर। आप हमेशा याद रखिएगा जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस की गणना हमेशा किस पर करी जाती है, सीपी पर करी जाती है। तो यहाँ से SP1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, और एसपी आ जाएगा। एक तरीका ये है, दूसरा है एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट। यहाँ से क्वेश्चन आएगी सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बराबर एमआरपी 100 डिस्काउंट। ठीक, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ये नोट कर लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इससे रिलेटेड सवाल है, कह रहा है किसी वस्तु को 10% छूट पर भी बेचने पर 20% का लाभ होता है। पहला पूछ रहा है अंकित मूल्य एमआरपी को कितने % बढ़ा के लिखा गया है। दूसरा पूछ रहा है अगर 20% छूट पर बेचा जाए तो लाभ परसेंटेज क्या होगा, बताएं। आप याद रखिएगा छूट हमेशा किस पर दी जाएगी, डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाएगा, एमआरपी पर, और प्रॉफिट एंड लॉस की गणना किस पर होगी, सीपी पर होगी, बताएं। देखिए कह रहा है सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंटेज, ठीक, बराबर एमआरपी माइनस 100 माइनस डिस्काउंट होगा। माइनस डिस्काउंट। अब देखिए कह रहा है किसी वस्तु को 10% छूट पर भी बेचने पर 20% का क्या हो रहा है, यहाँ पर 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट किस पर गेन किया जाता है, सीपी पर। तो सीपी 20% बोल रहा है तो क्या हो जाएगा 120 बराबर किसके दे रहा है, एमआरपी। डिस्काउंट किस पर दे रहा है 10%, तो क्या हो जाएगा 90। तो सीपी अपॉन एमआरपी कितना आ जाएगा, सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 और एमआरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। नोट कर लीजिए यहां तक। यहां से सीपी और एमआरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। और एक चीज आप याद रखिएगा, सीपी जो होगा हमेशा छोटा होगा एमआरपी से, ठीक है, ये एक तरीका है। आप ये डायरेक्ट आपको करना हो ना होता, अब जैसे यहां से सीपी अपॉन एसपी निकालते, डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। 10% छूट बोल रहा है, हमने बताया था सीपी हमेशा छोटा होता है 90 अपॉन प्रॉफिट 120, डायरेक्ट यहां से आ जाता। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए पहला पूछ रहा है अंकित मूल्य एमआरपी कितने % बढ़ा के लिखा गया है, बताइए। अब देखिए 90 से 120 कितना बढ़ा आपका, 90 लिखा जाना चाहिए था लेकिन लिखा कितना गया 120। 90 से 120 कितना बढ़ा 30 बढ़ा, इंटू 90 इंटू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 0 से इसको काटेंगे 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9, ठीक, इसको करेंगे फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 33.3%, ठीक। इसका आंसर कितना है आपका 33.3%। नोट कर लीजिए आप इसको। अब देखिए इसके आगे उसके बाद कह रहा है अगर इसे दूसरा बोल रहा है अगर इसे 20% छूट पर बेचा जाता तो लाभ परसेंटेज क्या होता, बताएं। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, एमआरपी पर। अब देखिए यहां पर सीपी अपॉन
सीपी अपॉन एमआरपी आपने कितना निकाला था? सीपी निकाला था 90 और एमआरपी निकाला था 120, ये आपने निकाला था। ठीक, उसके बाद कह रहा है अगर इसे 20% छूट पर बेचा जाता, तो छूट हमेशा किस पर की जाती है? एमआरपी पर। तो एमआरपी की वैल्यू कितना दिया है? 120 इंटू और छूट 20%, 80 इंटू कितना हो जाएगा? 100। इसको कैलकुलेट करेंगे, 12 कितना हुआ? 12 जोड़िए। अब देखिए कह रहा है अगर इसे 20% छूट पर जाए तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? अब देखिए 90 से आपका 96 हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ आपका? 6 का। तो 6 अपॉन कितना हो जाएगा? 90 इंटू 100। इसको करेंगे आप 2 से काटेंगे, 2 3 6, ये क्या हो जाएगा? 45। ठीक, 5 से इसको काटेंगे, 5 9 45 और ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 0। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, तो क्या हो जाएगा? 20/3। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 6.6। ऑप्शन नंबर ए। आए समझ में? चलिए हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचा जाने पर 20% का लाभ होता है। अगर इसे 30% छूट पर बेचें तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा? देखिए कह रहा है किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% छूट पर, ठीक, छूट पर बेचते हैं मतलब 80 पर बेचते हैं, तो क्या हो रहा है? 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? 120। कह रहा है इसे 30% छूट पर बेचने पर कितने परसेंट हानि या लॉस होगा? तो देखिए 30% छूट मतलब कितना? 70%। इसको x मान लीजिए, क्रॉस गुणा करा दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 120 इंटू 70/80। ठीक, इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, क्या हो जाएगा? यहां से आया 3/35, कितना आ जाएगा आपका? 105। तो 105 मतलब क्या था? 100 से कितना बड़ा? 5। तो 5% क्या हो जाएगा आपको? प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक, नोट कर लीजिए आप। चलिए आज की क्लास यहीं तक, और इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।